अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है चमन अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ाकिर हमारी हमदाना। जैसा कि आपको पता है हम आपके लिए लेके आते हैं हर रोज़ एक नई और दिलचस्प वीडियो। तो हाजिर हैं आज भी एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। रज़ी अल्लाह अन्हु का जो वाक़या हुआ, बहुत से लोग पूछते यजीद हक पर था, हुसैन रज़ी हक पर थे, क्या था मामला। देखिए हम इस मामले में अपना मुंह नहीं खोलते हैं। अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह से जब सवाल किया गया जंग सिफ़ैन जंग जमल में क्या अली हक पर थे या जो है आयशा हक पर थी रज़ी अल्लाह अन्हुम, तो और जो है क्या करबला के अंदर फ़लाँ हक पर थे फ़लाँ हक पर, जब सवाल किया गया तो बहुत ही बेहतरीन जवाब अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने दिया। मैं चाहता हूँ हम सब उस जवाब को याद रखें। उन्होंने कहा उस जंग में मैं शामिल नहीं था, अल्लाह ने मेरी हाथों की हिफाजत कर ली। क्या फरमाया? मैं उस जंग में शामिल नहीं था तो अल्लाह ने मेरे हाथों की हिफाजत कर ली। अब मेरा काम है अपना मुंह ना खोल के अपनी ज़बान की हिफाजत करूँ। मैं नहीं था ना उस जंग में तो अल्लाह ने बचा लिया। हक था, बातिल था, सही था, गलत था, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बच गया। मेरा हाथ में शामिल नहीं, किसी सहाबी के खून में, किसी उसमें नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरा काम है अपनी मुंह ना खोलकर अपनी हिफाजत, इसलिए कि दोनों तरफ सहाबा है तो मुंह मत खोलो, अपना मुंह खोलकर अपनी हिफाजत कर लो। बड़ा बेहतरीन उसूल दिया उन्होंने कि हम मौजूद नहीं थे, अल्लाह ने हमारे हाथ बचा लिए, मुंह ना खोल के अपनी ज़बान की हिफाजत कर ले। हम लोगों का मामला ये है, इसको जानते भी नहीं क्या वाक़या था। ये एक साहब एक मरतबा एक बच्चे को लेकर आए 10 मुहर्रम का आशुरे का, और मैं एक मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहा था असर की। जब मैं निकला तो आगे कहे मौलवी साहब बच्चा पूछ रहा है कि ये क्या वाक़या था, जंग करबला क्या थी, फलां थी। तो मौलवी साहब बेचारे बोलने लगे, ला इल्म भी बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है, याद रखिए, इल्म हासिल कीजिए अपनी तारीख़ का, अपने असलाफ़ का। ये जो है यजीद जो था माविया का बेटा था, सुफियान का पोता था, और ऐसा था और वैसा था और ये था वो था। मैंने सुना, बाद में कहा मौलवी साहब अगर एक बेटा वाकई में अगर गलत हो भी तो बाला भला करे। माविया का बेटा था, रिस्पेक्ट दो, इज्जत दो। तुम्हारे बाप को तुम इज्जत दोगे, वो सहाबी रसूल है। वो माविया उन लोगों में से है रजी अल्लाह अन्हु जो कातिब वही है, जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी में वही की किताबत की। 24 कातिबीन में से एक है। इज्जत दो उनको। उनके बेटे से अगर गलती हुई भी होंगी, ये तो हमको मालूम नहीं है अभी, ये एक अलग चीज़ है, वो अल्लाह करेगा इंसाफ। चूंकि मैं अभी नहीं था, आप भी नहीं थे मौजूद, वो तो अल्लाह करेगा। लेकिन अगर आपको लगता भी है कि वाकई में उससे वो हुआ है तो बाप को क्यों बुरा भला कह रहे हैं? अगर नूह अलैहिस्सलाम का बेटा ईमान ना लाए तो क्या आप नूह अलैहिस्सलाम को कोसोगे, उनको बुरा कहोगे, उनकी बीवी को बुरा कहोगे? लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ईमान ना लाए तो क्या लूत अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहोगे कि तेरी बीवी ईमान नहीं लाई? उनकी बीवी की मर्जी थी, अल्लाह ने सबको इख्तियार दिया, ईमान इख्तियार करे, कुफ्र इख्तियार करे, उसने कुफ्र इख्तियार किया। आप बुरा भला थोड़ी कह सकते हैं किसी। तो अगर वाकई में यजीद बुरा था, मैं नहीं जानता हूँ, वल्लाहु आलम बिस्साम, मैं कहता अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन सवाल ये है तुमको किसने अटेस्टेशन दिया लाकर कि हाँ वो फलां था और फलां था? मैंने कहा उनके वालिद सहाबी रसूल है, उनके दादा भी सहाबी रसूल। नहीं कहा सुफियान तो बाद में ईमान लाए थे, डर कर ईमान लाए थे, फतेह मक्का के वक्त बड़ी जंगों मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया और डर कर बाद में ईमान ला लिया। मैंने कहा डर कर लाओ, छुप कर लाओ, जाहिर लाओ, ईमान तो मानना पड़ेगा ना। मुनाफिकीन के ईमान को भी हमको जाहिर तो मानना पड़ा, मुसलमान है। आप ही थोड़ी कर सकते क्या वो फलां थे, वो जो भी है उनका जाहिर इस्लाम है। तो सवाल ये तुमने कहा सीना चीर के देखा वो सुफियान का कि वो क्या था? कह दिया ना ईमान के, ये इख्तियार कर ले चाहे जो वजह रही हो, अब तुम मानना पड़ेगा। और यही अबू सुफियान है जिसने इस्लाम से पहले अगर इस्लाम के खिलाफ जंगों में मदद की, तो इस्लाम लाने के बाद जितनी बड़ी बड़ी जंगें हुई अपनी ज़िंदगी में जब तक जिंदा रहे इस गम में रहे कि मैंने पैसा इस्तेमाल किया, बाद की पूरी ज़िंदगी अपनी तिजारत का पैसा लगा दिया मुसलमानों के जंगों में। और तमाम जो फारसियों से मुसलमानों की जंग हुई और शामियों से जो मुसलमानों की जंग हुई, शाम में हरकिल से और इधर जो है खुसरो से, तमाम जंगों की फंडिंग अबू सुफियान की थी। फिर ताकि उन्होंने ये सोचा कि मैं कुछ ना कुछ तो तलाफी कर दूं जो मैंने इस्लाम के खिलाफ खर्च किया था। चाहे जंग यरमुक का मामला हो, जंग खासिदिया हो, सब में इनका पैसा था, मेजर फंडिंग इन्होंने की थी ताकि कुछ ना कुछ हद तक उस गम को ढीला करे, उस अमल की जो भरपाई करे जो रसूलुल्लाह के खिलाफ मैंने जंगों में किया था। खूब मुसलमानों को फंडिंग दी। मैंने कहा इज्जत कीजिए आपकी, आप बोलिए अगर आपको पता है यकीनी तौर से कि यजीद गलत था। मैं इस मामले में ये मौक़िफ़ इख्तियार करता हूँ कि अल्लाह ने जो है मुझे उनके अंदर शामिल नहीं किया तो मैं अपना मुंह बंद रखूं। मैं नहीं जानता हूँ आदमी कैसा था। और याद रखिए किसी के गुनाह कबीरा करने से वो इस्लाम से खारिज नहीं होता, ये उसूल याद रखिए। अगर कोई इंसान ने जिना किया तो क्या मुसलमान नहीं है? बोलिए, आप बोलेंगे मुसलमान नहीं, इसको लूट लो, इसको मार दो। किसी ने चोरी की तो क्या मुसलमान नहीं है वो? उसी तरह अगर किसी ने कत्ल भी किया है अगर, तब भी वो इस्लाम से खारिज नहीं हुआ। और हम नहीं जानते, हो सकता है इसलिए मौत से पहले आप और मैं थे क्या उसकी मौत के वक्त? हम थे मौत के वक्त उनके कि हम देख रहे थे, हमें तौबा नहीं किया आज तक। अगर किया भी हो तो याद रखिए। दूसरी बात, अगर कोई प्राइम मिनिस्टर हो किसी मुल्क का और उस मुल्क के खरिये में एक छोटे से इलाके और देहात में कोई एक पुलिस वाला कोई गलत हरकत करे तो क्या आप सीधे उसके प्राइम मिनिस्टर को दुआ वो करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट का काम था ना संभालना? हाँ, उनकी जिम्मेदारी तो है, उसके खिलाफ केस डाले, उसका हल निकाले। लेकिन क्या आप उनको डायरेक्ट बुरा कह सकते? सवाल ये, यजीद तो खलीफा है वक्त का, वाक़या हो रहा करबला में, वो है शाम में। अगर उसने कहा भी तो उसने जाती तौर से तो कत्ल नहीं किया ना, खुद शामिल है कि उसने कत्ल किया नहीं। एक उसके
हुकूमत के अंदर एक शख्स ने किया तो आप पूरा इल्जाम क्या उठाकर उस पर जाती इल्जाम लगा सकते हैं? आप ये कह सकते हैं भाई इनकी हुकूमत में ही हुआ, लेकिन ये कह सकते हैं कि तुमने ये किया, यजीद ने ये किया। मिंबर के खड़ा हूं, खुदा की कसम शिया कौम की कोई टेक नहीं लेता। मेरे अहले सुन्नत भाई, तेरे ज़हन में सवाल है तो उठ मजमे से, मैं पहले तुझे 2 हाथों से सलाम करूं कि तूने शबीर के जाकर को इस काबिल समझा कि तूने मोहब्बत में मुझसे सवाल किया। मैं जवाब दूंगा, फिर बैठ, फिर मुतमिन ना हो, फिर लेकिन हक तक आज पहुंच के जाना। यार ये कोई इंसाफ है? 7 मुहर्रम को काले कपड़े पहन के, 8 को देगे बांट के, 10 को सबीने लगा के तू कह दे कि मैं हुसैन वाला। हुसैन तेरी देगों का मोहताज नहीं, ना बांट देगे, ना पानी पिला, ना फैशन समझ के काले कपड़े पहन के मजलिस में। हुसैन का साथ देना है तो नजरिए का दे, वरना खोखले नारों की हुसैन को जरूरत नहीं। साथ देना है तो हुसैन की फिक्र का साथ दे, हुसैन के नजरिए का साथ दे, फिर पता चलेगा कि तू हुसैन से मोहब्बत करता है। लेकिन इतना मजमा सारे मुझसे मोहतरम, मैं मिंबर पे खड़ा होकर कह रहा हूं, मजहब शिया का सबसे छोटा तर्जमान होने की हैसियत से शिया कौम के मातमियों के पांव के नीचे, जूती के लगा नीचे गर्द का जर्रा मेरे सर से अफजल। इतनी इज्जो इनकसारी के साथ मैं मिंबर हुसैन से कह रहा हूं, कोई बंदा मजहब अहले बैत की टेक लिए बगैर अपने मजहब की 4 दीवारी के अंदर रह के मुझे ये हुकूमत गलत साबित करके दिखाए। दाद बिल्कुल नहीं आपने देनी जब तक बात आपके अंदर तक न घुस जाए। मजहब अहले बैत की टेक नहीं लेनी, हुसैन का सहारा नहीं लेना, रहना अपने मजहब की 4 दीवारी में। यजीद को गलत साबित कर, ये क्या इंसाफ है? अकेला हुसैन जिंदाबाद। हुसैन सही कहने के लिए कई गलत कहने पड़ते हैं। बस या हुसैन, सिर्फ या हुसैन। हुसैन सही कहना फिर खुल के कह, रह अपने मजहब की 4 दीवारी में। कर यजीद की हुकूमत को गलत साबित कैसे करेगा? हम हैं इमामत वाले, हमें पीछे कर दें, हमें छेड़ना। आप खिलाफत को तस्लीम करते हैं, मैं आपका एहतराम करता हूं, लेकिन मैं मोहब्बत की फिजा में सवाल पूछने का हक रखता हूं। आपके यहां नबी के बाद पहला खलीफा कैसे बना था? अजमाई उम्मत से। सुन लेना, सुन, अजमाई उम्मत इकट्ठी हुई सकीफा के मैदान में। खिलाफत वालों के यहां यह नजरिया है कि रसूल किसी का ऐलान करके नहीं गए थे, उम्मत को अपना अगला खलीफा चुनना था। उम्मत का हक था, जमहूरियत हुई, वोटें दी गई, और उन वोटों के जरिए तवज्जो के साथ, लफ्ज का लहू ना हो, सतर का कत्ल ना हो, उन लोगों ने वोटों के साथ उम्मत ने इकट्ठी हो गए, नबी का खलीफा चुन लिया, मान गए, ठीक है, हम आपकी इज्जत करते हैं, ये आपका नजरिया है, आपको मुबारक। आपने पहला लाया वोटों से, जब दूसरी खिलाफत आई फिर वोटें क्यों नहीं थी? फिर आपने तरीका बदल दिया, फिर पहले ने दूसरे को नामजद किया। अगर वोटों वाला खलीफा ठीक था तो फिर नामजद क्यों किया गया? अगर दूसरा खलीफा नामजद हो गया था, फिर तीसरी दफा फिर रसूल बदला, फिर 6 बंदों की कमेटी बनी, उसने फिर नबी का खलीफा चुना। यानी कि खिलाफत में हर दौर में असूल बदले। 3 असूल खिलाफत ने अपनाए, या अनमे अब्बास पे हाथ। यजीद के पास ये तीनों असूल थे। हाँ? अगर नबी का खलीफा वोटों वाला ठीक होता है तो यजीद के पास वोटें थी, उसने मदीने के लोगों से तो वोट नहीं लिया, उसने दुनिया के 3 हिस्सों से वोट ले लिया था। अगर मदीने के लोगों का बनाया खलीफा ठीक हो सकता है तो फिर जो 3 हिस्से दुनिया की वोटों से बनाओ वो ठीक क्यों नहीं हो सकता? खिलाफत का दूसरा असूल, पहला जाता हुआ नामजद करके जाए, इसे इसका बाप जाता हुआ नामजद। इसके पास खिलाफत का दूसरा असूल भी था। खिलाफत का तीसरा असूल 6 बंदों की कमेटी। ये 6 बंदों तक तो बलौन रुका ही नहीं, इसने 18,000 मुफ्तियों से अपनी हुकूमत के हक में शरई फतवा ले लिया था। कहाँ 6 बंदे, कहाँ 18,000 फतवे। आज जो मुसलमान उठता है वो कहता हुसैन सही, यजीद गलत, हुसैन सही, यजीद गलत, हुसैन सही, यजीद गलत। तेरी मजबूरी है यजीद को गलत कहना, लेकिन अगर तूने
عہدے غلط، حسین صحیح، نامزد غلط، حسین صحیح، کمیٹی غلط، پھر مار، غدیر صحیح، سقیفہ غلط۔ اس کا مطلب ہے کہ پھر صرف حسین صحیح نہیں، حسین کا پورا نظام صحیح ہے، صرف یزید غلط نہیں۔ جس نظام کے تحت یزید خلیفہ بن رہا ہے، ایک جملہ پڑھے لکھے نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے کہہ دوں، یزید آزاد امیدوار نہیں تھا، پارٹی کے ٹکٹ پہ تھا۔ اب یزید کے ہاتھ میں کس پارٹی کا ٹکٹ تھا؟ کیوں چنا گیا اسے مسلمانوں کا خلیفہ؟ اسلام پہلی منزل پہ حق پہ کھڑا رہتا، پھر آج اسلام کو ظالم بادشاہوں کی محتاج۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ لازمی کر دیں۔